जय हिंद साथियों। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम हुई है 24 अगस्त को, उसकी सेकेंड शिफ्ट में जो भी जीके या जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको प्रूफ सहित डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं अलग अलग शिफ्ट के, तो आप उनको देखना ना भूलें, क्योंकि हमने जो एक चीज़ बताई थी यूपी पुलिस का जब फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था 23 अगस्त को पहला एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें हमने एक प्रूफ बताया था, प्रूफ से बताया था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो वो क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, मतलब अलग फॉर्म में पर दोबारा पूछा गया है। हम आपको बताएंगे कि वो क्वेश्चन कौन सा था और आप खुद ये प्रूफ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपसे पूछा गया था, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस एंड असिस्टेंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने वाला कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो अगर आपको फुल फॉर्म भी सबका पता होगा तो आप बता लेंगे UNDRR, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो UNDRR इसका सही आंसर होगा। प्रूफ सहित आपके सामने है, ये वेबसाइट है वहाँ की। नेक्स्ट है, आपके सामने पूछा गया था एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है शशि थरूर ने। ठीक है, शशि थरूर की ये पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि जो G20 है उसमें जी का मतलब क्या है। ठीक है, उसमें जी का मतलब है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ये ऑप्शन डी सही है, ग्रुप ऑफ 20। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था फील्ड बेस्ड रिसर्च कौन सी है। तो ये एम्पेरिकल रिसर्च होती है। ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ वर्क। ठीक है, तो जो वर्क फील्ड बेस्ड रिसर्च होती हैं वो एम्पेरिकल बेस्ड होती हैं। ठीक है, ये सारे प्रूफ्स के साथ आपको क्वेश्चन मिल गए हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि पूरा स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, पूरा स्कीम क्या है। तो पूरा स्कीम ये देखिए PIB की न्यूज़ है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये तो प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं को मुहैया कराना। ठीक है, ये पूरा स्कीम थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक। तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, जो कि 44% बाजरा उत्पादन करता है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ ये काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्टेटिस्टिक्स है, मिलेट स्टेटिस्टिक्स। तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ठीक है, एकदम गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है उत्तर प्रदेश में। तो ये है, यहाँ पे देखिए, बुलंदशहर में। ठीक है, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये। तो ये बुलंदशहर में है, नरोरा साइट। ठीक है, नरोरा साइट कहाँ है, तो ये बुलंदशहर में, इसका आंसर होगा बुलंदशहर में। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन बुलंदशहर में। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया था कि यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है, ऑफिशियल करेंसी क्या है यूनाइटेड किंगडम की। तो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये जो ऑप्शन ए है इसका सही है। ठीक है, ये आधिकारिक मुद्रा है यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो ये ब्रिटानिका की वेबसाइट है, यहाँ पे बताया गया है ग्रीन गैस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो ये क्या करती है, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अविशेषित करती है। ठीक है, तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और एमिट करती है। ठीक है, जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ग्रीन हाउस गैस में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन टू एवरी रजिस्टर्ड। तो ये GSTN होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ठीक है, GSTN होता है ये। इसके बाद आपसे पूछा गया था साइबर सुरक्षित भारत कब लॉन्च किया गया था। ये PIB की न्यूज़ है। तो भारत सुरक्षित जो है 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये 2018 यहाँ पे छुप गया है, ये 2018 में लॉन्च किया गया था। अगला आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर को। तो ये सही आंसर है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को, 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला आपसे पूछा गया था पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला प्रधानमंत्री। तो इसमें कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई प्रूफ नहीं देना है, इंदिरा गांधी है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भारत में कौन सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कौन प्रोड्यूस करता है। तो इसका सही आंसर है सी, इफ्को। ये देखिए टाइम्स ऑफ एग्रीकल्चर है, यहाँ पे बताया गया टॉप 15 फर्टिलाइजर कंपनी। तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर जो प्रोड्यूस करता है, उत्पादक है, वो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इफ्को। ठीक है, इफ्को इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। फिर आपसे पूछा गया था ह्यूमन राइट्स एक्ट कब लागू किया गया था। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो
लागू हुआ था 28 डे ऑफ सितंबर को। ये NHRC की वेबसाइट से उठाया गया है, एकदम गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट है। 28 सितंबर को ये लागू किया गया था, 28 सितंबर को, ठीक है, 78 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया था, बताइए। तो ये बढ़ाया गया था डीमोनेटाइजेशन से, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन या डिजिटल इंडिया भी कर सकते हैं, पता नहीं इसमें क्या होगा। वैसे तो ये गवर्नमेंट इंडिया की इनिशिएटिव थी डिजिटल इंडिया, इसके साथ कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाया गया था, डिजिटल इंडिया के साथ, याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया के साथ, ठीक है। आयुर्वेद का विज्ञान कौन है? चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता। अर्थशास्त्र उनकी है, किसकी है भूल गए, चाणक्य साहब की है। मनुस्मृति मनु की है। महाभारत, इन तीनों में तो कोई आयुर्वेद का विज्ञान है नहीं, तो चरक संहिता में ही जो है आयुर्वेद का विज्ञान है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है चरक संहिता। अगला आपसे पूछा गया था किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 में इसका प्रावधान है, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वेबसाइट है, आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायत, ठीक है। तो पंचायतों का प्रावधान किससे अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 में है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया था किस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करता है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करता है ये जो भी सेरेमनी होती है, तो ये 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 23 मार्च को। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, यहाँ आप देख सकते हैं ये, ठीक है, तो वेरीफाइड है एकदम। SAC में कौन से कितने नंबर के कोड होते हैं? तो SAC क्या होता है? सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। GST के अंदर जो सर्विस होती हैं, सर्विस सप्लाईज होती हैं, उनको सर्विस अकाउंटिंग कोड से डिनोट किया जाता है। तो इसमें 6 डिजिट्स होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है 6 डिजिट्स होती हैं, तो इसका सही आंसर डी होगा, ठीक है। भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई इसमें शंका नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा गया था ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो ये तो 1947 है, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं, कोई शंका है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करता है? अब रासायनिक हथियार है तो आपको पता चल गया होगा कि रसायन से ही रिलेटेड होगा, जुड़ा हुआ, तो रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC यही होगा पहला आंसर, ठीक है, पहला ऑप्शन सॉरी। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997 में आया था, ठीक है। तो रासायनिक हथियारों की उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करने की जो संधि थी या सम्मेलन था, वो रासायनिक हथियार सम्मेलन था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि वॉर अगेंस्ट वेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर राजदूत किसको नियुक्त किया गया था? तो कैप्टन बाना सिंह को ये किया गया था। 1 साल पुरानी खबर है, लगभग सितंबर 2023 की खबर है, देख रहे हैं आप कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं ये, ठीक है। तो वॉर अगेंस्ट वेस्ट किसने के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे जम्मू कश्मीर में? तो कैप्टन बाना सिंह थे, ठीक है, कैप्टन बाना सिंह। ये परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया था जो राइबोसोम होती हैं कोशिकाओं में, जो सेल्स में राइबोसोम होती हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो उनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण। देखिए आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगला आपसे पूछा गया था कि मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित किस भाग में पाया? तो ये नॉर्थ अंडमान में, उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, ठीक है, उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था NOAA का मतलब क्या हुआ है? अब जब यूपी पुलिस की जब पहला एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का 23 अगस्त को, अभी कल, उसकी पहली शिफ्ट में आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन यूट्रॉफिकेशन, ठीक है, और वाटर पोल्यूशन पूछा गया था। तो हमने आपको बताया था कि यूट्रॉफिकेशन की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, तो हमने जो सोर्स लिया था वो नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, ठीक है। तो जो सोर्स हमने आपको बताया था उसी सोर्स का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया। NOAA का मतलब है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, ठीक है। ये हमने आपको यूपी पुलिस का जब पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तब हमने आपको इसकी जो है इसका रेफरेंस लिया था आपको बताने के लिए, प्रूफ देने के लिए, तब ये वहाँ से पूछा लगता है, वहीं मतलब वहीं से ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। मतलब हमको ये बताने का मतलब है कि कई बार ऐसे वीडियोस देखने से कितना लाभ हो जाता है, ठीक है। तो आप हमारा देखिए, किसी का देखिए, आप डिस्कशन वीडियोस देखते रहा करिए, ठीक है।
नेक्स्ट आपसे पूछा था कि भारत में सबसे ज़्यादा भारत राज्य में चाय का प्रमुख उत्पादक कौन है। तो चाय का प्रमुख उत्पादक है असम। ठीक है, असम जो है चाय का प्रमुख उत्पादक है, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग इन इंडिया 2024 में। ठीक है, टाइम्स ऑफ एग्रीकल्चर का ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। अगला आपसे पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल का पेज है, ये इन्होंने यहाँ बताया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगला आपसे पूछा था भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार की है। तो ये यूएपी है, ये देखिए यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये क्या करता है, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज और अनलॉफुल एसोसिएशंस को बताता है, उनके बारे में गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों के निपटने के लिए ये कानून लाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि ज्योमेट्री के जनक कौन है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो यूक्लिड है ये। ठीक है, यूक्लिड है। अगला आपसे पूछा था सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ ये होता है कि इससे आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, प्रदर्शन को माप सकते हैं, कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। अगला आपसे पूछा गया था वह धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, तो ये होता है वाइट मनी। ठीक है, ये होता है वाइट मनी। ये करेंसी गलत होगा, न्यू करेंसी गलत होगा। ब्लैक मनी तो इलेजिटिमेट होता है, गैर कानूनी तरीके से अर्जित किया जाता है, अवैध तरीके से अर्जित किया जाता है काला धन। ठीक है। अगला आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका का कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। ठीक है, तो कौन सा टर्म है प्रियम्बल में जो बताता है इंडिया के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, तो ये सोवरीन टर्म है। ठीक है, सोवरीन टर्म है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। प्रियम्बल में सोवरीन मीन्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मतलब बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। ठीक है, पूरा संप्रभुता है, भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, ये यहाँ पे इसका प्रूफ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है। तो ये है मालवा का पठार। ये देखिए यहाँ पे मैप लगा दिया है, मालवा का पठार, ये विंध्या रेंज है, ये अरावली रेंज है। ठीक है, ये विंध्या रेंज है और ये विंध्य का क्षेत्र है, ये अरावली का क्षेत्र है। ठीक है, इसी के बीच पूछा है ना, अरावली और विंध्य, तो ये मालवा प्लेट्यू है। ठीक है, ये मालवा प्लेट्यू है। ठीक है, छोटा नागपुर इधर झारखंड छत्तीसगढ़ के पास है, डेक्कन नीचे है, और मारवाड़ जो है गुजरात राजस्थान इस साइड में है। ठीक है, मारवाड़ इस साइड में। कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है, इसका ये मतलब होता है कि अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। ठीक है, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग रेलेवेंट कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये देखिए कंटेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग, सेलेक्टिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेट आंसर है, एकदम सही आंसर है। अगला आपसे पूछा गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने दी है। तो पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पेनिसिलिन डिस्कवरी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ब्रिटानिका की ये सोर्स है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को श्रेय दिया जाता है किसके लिए, पेनिसिलिन की खोज करने के लिए। भारत और रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, यही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमारा समाप्त होता है।